जी हाँ श्रोताओं, आइए अनमोल कथा का श्रवण करें। सतयुग में राजा दक्ष की दो कन्याएं थी, कद्रू और विनीता, जो कश्यप से ब्याही गई थी। कद्रू ने कश्यप मुनि से जो है वरदान में नाग मांगी, जिससे जो है 1000 नाग उत्पन्न हुए थे कद्रू को। और विनीता ने 2 पुत्र केवल मांगी थी, जिससे जो है विनीता को 2 पुत्र हुए। पहला पुत्र सूर्य का सारथी बने हैं, सूर्य का रथ हाँकते हैं, और दूसरा पुत्र गरुड़ भगवान हुए। आइए आगे जाने। जन्मेजय का पुरोहित सोमश्रवा थे। अगला आइए जाने अगला। कुश चाटने से सांप की जीभ फटी हुई मालूम पड़ती है। जब सांप जीभ निकालता है, लप लप करता है, तो 2 भागों में जीभ दिखाई देती है। ये कुश चाटने से हुई है। ये जिस समय जो है इन भागे थे इंद्र लेकर जो है अमृत, उस समय कुछ अमृत पृथ्वी पर गिर गया था, जिसको ये सांप जो है चाटे थे, तो कुश था। कुश जो है इनकी जीभ को फाड़ दिया, इसलिए 2 भागों में इनकी जीभ मालूम पड़ती है। जरत्कारु ऋषि का लड़का आस्तिक मुनि जन्मेजय के यज्ञ को रोके थे। जब जन्मेजय सर्प यज्ञ कर रहे थे, उस समय की ये घटना है। और आगे जानिए, बहुत अनमोल बातें हैं जो है। प्राणों का रक्षक, जो प्राण की रक्षा करे, और शरीर का जो जनक और अन्नदाता, ये तीनों पिता कहे जाते हैं। पिता एक नहीं श्रोताओं, 3 होते हैं, इसको जान लीजिए। बृहस्पति के पुत्र कच्छ को भेजे हैं शुक्राचार्य के बाद संजीवनी विद्या सीखने के लिए। संजीवनी विद्या का मतलब ब्रह्म विद्या। अगला जानिए, नहुष पुत्र ययाति को 2 पत्नी थी, देवयानी और शर्मनिष्ठा। बहुत प्रसिद्ध कथा है ये महाभारत की। अगला जानिए, गंगा जाह्नवी ऋषि की कन्या थी। ये कैसे जाह्नवी ऋषि की कन्या हुई, ये विस्तार से इसकी कथाएं हैं जो है। आगे जानिए, मांडव ऋषि ने समाज में नियम बनाए थे। मांडव ऋषि समाज में नियम क्या बनाए? जिस समय मांडव ऋषि को धर्मराज ले गए थे पकड़ कर दंड देने के लिए, तो ये बचपाल अवस्था में जो है बताए, तुमने एक टिड्डी को सीख से छेदा था। तो वही कहें जो है कि 14 वर्ष तक के बच्चे यदि अपराध करते हैं तो अपराध के श्रेणी में नहीं आएंगे। यही नियम मांडव ऋषि समाज में बनाए थे। किंदप नाम का तपस्वी मुनि को पांडु ने जंगल में हिरण हृदय के रूप में रहने पर मारे थे। पांडु जिस समय शिकार खेलने गए थे, किंदप नाम के मुनि थे जो है, ये जो पति पत्नी जो है हिरण और हृदय बन के मैथुन कर रहे थे, उस समय जो है ये बाण चला दिए पांडु, और दोनों मुनि और ब्रह्मचारी या उनकी पत्नी मारी गई थी इनके बाण के द्वारा। शिकार खेलने गए थे पांडु उस समय। मनुष्य 4 ऋण लेकर आता है, ध्यान दीजिएगा श्रोताओं, जो है 4 ऋण लेकर जन्मता है। हर कोई की बातें हैं। 4 ऋण हम लोगों के पास रहता है जन्म से। पहला पितृ ऋण है, पिता का ऋण होता है। दूसरा देव ऋण है, देवताओं का ऋण जिसे कहते हैं। और तीसरा ऋषि ऋण है, ऋषि मुनियों का ऋण। और चौथा मनुष्य ऋण है, मनुष्यों का ऋण होता है जो है। आगे जानिए जो है ये वही कैसे जो है चुकता होता है, कैसे इसको जो है आप उतार सकते हैं। तो यदि यज्ञ करते हैं तो देवताओं का जो ऋण उतर जाएगा। स्वाध्याय और तपस्या से जो है ऋषि का ऋण उतर जाएगा। पुत्र तथा श्राद्ध से जो है पितर का ऋण उतर जाएगा। और परोपकार यदि करते हैं तो मनुष्य का ऋण उतर जाएगा। इस तरह ऋण को उतार लीजिए, आप लोग भी मुक्त हो जाइए जीवन से। द्रोणाचार्य महर्षि अगस्त के शिष्य सरदान की पुत्री कृपि से द्रोण ने विवाह किए थे। तो ये अनमोल बातें हुई श्रोताओं, कथा यहीं पर समाप्त होती है। एक बार प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। ये महाभारत की कथाएं हैं श्रोताओं, महाभारत से ली गई है। ये महाभारत का प्रमाण है। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जीवन मुक्त कथाएं नामक चैनल है, और कथाएं सुनिए ताकि जो है जीवन मुक्त हो जाइए, फिर आवागमन में फंसना न पड़े।